जय श्री राम। मैं एडवोकेट सुनीता चौधरी। गणतंत्र दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी है यानी गणतंत्र दिवस है। वो मनाने का जो है वो है भारतीय संविधान का लागू होना। यानी 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में प्रभावी रूप से भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारतीय संविधान सभा का निर्माण तो वैसे 1946 में कर लिया गया था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया और 1950 को यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान प्रभावी रूप से पूरे देश में लागू हुआ। भारतीय संविधान में शुरुआत में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी जो आज बढ़कर ज़्यादा हो गए हैं। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का संविधान तैयार होने में समय लगा। संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है सम्मान और विधान का मतलब होता है नियम और कानून। यानी जो नियम और कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं वह होता है संविधान। जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 1,46,385 शब्द हैं। संविधान का मूल विचार कहता है कि देश की नीतियों और सिद्धांतों का ऐसा संग्रह जिससे देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है वह है संविधान। तो संविधान के यानी जो रक्षक हैं वो हैं हमारी संसद और न्यायपालिका। भारतीय संविधान अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद में तैयार किया गया, लेकिन बड़ी दुख और हैरानी की बात है कि इसको लिखा अंग्रेजी भाषा में गया। यानी हम आज़ाद तो हो गए लेकिन मानसिक रूप से आज भी गुलाम हैं, क्योंकि इसकी जो मूल प्रति है वो अंग्रेजी में लिखी गई, हिंदी में नहीं। और ये जो अंग्रेजी में लिखने की जो देन है वो जवाहरलाल नेहरू की है। यानी जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारतीय संविधान को अंग्रेजी भाषा में लिखा जाए। तो भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है वो लिखी गई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी के सामने शर्त रखी कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति है वो अंग्रेजी भाषा में लिखी जाए, लेकिन प्रेम बिहारी ने भी शर्त रखी कि वो फ्री में लिखेंगे, लेकिन वो हर मूल प्रति पर अपना नाम लिखेंगे। तो 6 महीने में यानी 6 महीने का समय लगा प्रेम बिहारी को भारतीय संविधान लिखने में। तो प्रेम बिहारी के हाथों से भारतीय संविधान की मूल प्रति लिखी गई है। भारतीय संविधान 10 देशों से प्रेरित है, यानी हर देश से कुछ ना कुछ लिया गया। जो भारतीय संविधान में जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है, मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, केंद्र सरकार को मिलने वाली जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो जर्मनी से ली गई, राज्य से ज़्यादा शक्तियां जो केंद्र के पास हुए हैं वो कनाडा से ली गई। यानी अगर कहा जाए तो भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों की सहूलियत से नहीं, विदेशों से नकल करके बना लिया गया। और भारतीय संविधान की जो तैयार होने के बाद में जो मूल प्रति थी उस पर सबसे पहले साइन करने थे राष्ट्रपति को, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को। तो जवाहरलाल नेहरू इतने जलते थे कि राष्ट्रपति की जगह साइन किया जवाहरलाल नेहरू ने, और जो संविधान सभा के जो सदस्य थे 299 उन सब ने साइन कर लिए थे। सबसे पहले उस दिन सबसे पहले आके जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति की जगह साइन की, और वहाँ साइन करने के लिए जगह भी नहीं थी। तो राष्ट्रपति ने राजेंद्र प्रसाद ने साइड में ऊपर साइड में साइन किए। तो अगर आज भी देखा जाए भारतीय संविधान की मूल प्रति को तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साइड में साइन है। उसका कारण यही है कि जवाहरलाल नेहरू के जो जलने के कारण सबसे पहले वहां उन्होंने राष्ट्रपति की जगह साइन किए थे। और जो आज लोग बात करते हैं सोशलिस्ट और सेकुलर की, कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सेक्युलर और सोशलिस्ट जोड़ा है, बात इस ये है, वो मूल संविधान में नहीं था। यानी भारतीय संविधान के मूल में ऐसा सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द थे ही नहीं। ये 1976 में इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये जो सोशलिस्ट और सेकुलर के लोग दुहाई नहीं दे, भारतीय संविधान में ये शब्द कहीं नहीं थे, ये इंदिरा गांधी की देन है। तो ये थी थोड़ी सी भारतीय संविधान के बारे में जानकारी। पुनः सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।